ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। पान बनारस वाला भैया एक पान हमारा भी लगेगा बनारसी। अरे भैया बनारसी पान खाएंगे आप? भैया 2 मिनट रुकिए, अभी देता हूँ, आपका भी देता हूँ। देखिए सबका नंबर लगा हुआ है, सबको बारी बारी। भैया जल्दी करो जल्दी। अरे भैया देता हूँ, अभी ये पान बना दूँ जरा। ये भैया आप अपना मंडल पकड़िए। भैया ये पान बना लाओ भैया। भैया ये पान बना दो भैया। देखिए ये पान भैया 1.5 रुपये। भैया ये अपने पैसे लो। भैया फूटे पे तो है नहीं मेरे पास पैसे। देखिए भैया खुले हुए पैसे नहीं है भैया में। अबे और राकेश, अरे यार हमारे साथ नहीं खेलेगा क्या आज? आजा यार, गुल्ली डंडा खेलेंगे, बड़ा मजा आ रहा है कसम से। अबे ये कहाँ आएगा साला, ये खेलता ही कहाँ है हमारे साथ साला। नहीं तो अरे यार इसका तो बाप भी आएगा। कैसे नहीं आएगा ये? आओ चलो पकड़ दे साले को। अरे चलो पकड़ो साले को, देखता हूँ कैसे नहीं आता। अबे इसका बाप भी आएगा। नहीं खेलना मुझे तुम जैसे गंदे बच्चों के साथ। कभी छोड़ो, कभी खेला हूँ मैं तुम्हारे साथ, जो आज खेलूंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्यों बे, नवाब की औलाद है क्या तू जो हमारे साथ नहीं खेलेगा? तेरी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। मारो साले को, मारो साले को, मारो साले को, मार, पकड़ लो साले को। नहीं खेलूंगा तुम जैसे गंदे बच्चों के, नहीं खेलूंगा तुम्हारे अरे साथ। अच्छी एकड़ी दिखा रही है बे उल्लू के पट्टे, और मारो साले को। चलो मार दे और मार दे ये। और मारो साले को, मारो साले को, पकड़ लो साले को। खेलेगा कैसे नहीं बे? अरे राकेश, अरे राकेश क्यों रो रहा है? अरे क्या हुआ बेटा? मारा किसी ने क्या? अरे बेटा ये क्या हालत बना रखी है? बोलता क्यों नहीं बेटा? बोल, क्या बात है? बोल बेटा बोल। ये काहे को फैल मचा रखी है तूने? कोई खुराफात करके आए होंगे साहबजादे, तभी लगी है पिटाई। बोल बेटा बोल। बोलेंगे क्या? कुछ ना कुछ ड्रामा करके आए होंगे। बोल बेटा बोल। पिताजी पीछे गली में गंदे गंदे लड़कों ने मुझे मारा, जबरदस्ती अपने साथ खेलने को बुला रहे थे। गंदे गंदे लड़के, तू तो बड़ा विलायत में पैदा हुआ है। विलायत में गली पड़ोस के लड़के तुझे गंदे लग रहे हैं आज, कल कहेगा माँ बाप भी गंदे हैं। क्यों बके जा रही है शांति? बेवजह बच्चा रो रहा है और वजह पूछने के तू उसे के पीछे लग गई। हाँ, तुम भी लग जाओ मेरे पीछे, तुम ही लगा लो इसे सीने से। तुम हो जो तसल्ली देने को, किसी की जरूरत ही क्या है इस घर में? सौतेली हूँ ना, मेरी दी तो तसल्ली भी काटेगी इसे। मुझे पूछता कौन है इस घर में? तुझसे कितनी बार कहा है बेटा राकेश, मेरे साथ काम पे चला कर। जूते मरम्मत मेरे साथ ना भी कर, मगर कम से कम बूट पॉलिश तो कर सकता है ना। सीख जाएगा धीरे धीरे बेटा, सब सीख जाएगा। यहाँ खाली दिन भर घूमेगा, खुराफाती लड़कों में फंसा रहेगा बेटा। नहीं करना मुझे बूट पॉलिश, नहीं करना जूता मरम्मत, ऐसे गंदे काम हरगिज नहीं करूँगा मैं। तो बस क्या करेगा? सर पे मूंग डलेगा हमारे, और क्या करेगा? अरे मरे तेरा जो बाप करता है, जो तेरी रोजी रोटी है, उस काम को गंदा कहता, तुझे शर्म नहीं आती? शांति, मारूंगा रेप पे खींच के, अगर आगे कुछ बोली हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। गलत क्या कहता है लड़का? दूसरों के जूतों को चमकाना कोई अच्छा काम तो है नहीं, मजबूरी है जो ये धंधा कर रहा हूँ, वरना करने लायक काम थोड़ी है। सोहन मोचीगिरी का काम करता है। यूं तो जूतों की मरम्मत
और जूता पॉलिश ही असली धंधा है उसका। मगर जूता बनाने वाले कारीगरों से जूतों की 5-7 नई जोड़ियां लेकर पीछे दीवार पर सजा देता है, उस दीवार पर जहां वो बैठता है। राकेश की मां अभी 1.5 साल पहले गुजरी है और अभी 6 महीने पहले ही सोहन ने शांति से दूसरी शादी की है। शांति को एक आंख भी बर्दाश्त नहीं है राकेश, और राकेश को न तो अपना गंदा मोहल्ला पसंद है और न ही पसंद है सोहन की मोचीगिरी का काम। आए दिन गली मोहल्ले और घर में इन सब बातों को लेकर तू मैं होती रहती है। राकेश कुछ और ही चाहता है। राकेश के सोचने का नजरिया कुछ और ही है। बेटा राकेश, चाय पी लियो तो इधर आ बेटा, आ मेरे पास आ बेटा। हाँ पिताजी, चाय तो पी ली, बताइए क्या बात है। बेटा मैं जानता हूँ कि तुझे मोचीगिरी पसंद नहीं, पर बेटा कुछ तो करना है ही ना। अब नहीं सीखेगा तो काम कब सीखेगा? यूँ खाली घूमना भी तो ठीक नहीं। फिर कभी वक्त बेवक्त मुझे कहीं जाना है या कोई और बात है बेटा, तो कम से कम तू मेरे काम पे तो बैठ सकता है ना। पिताजी मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सड़क चलते लोगों के जूते में हरगिज हाथ नहीं लगाऊंगा। और क्या करेगा बेटा, और क्या करेगा तू राकेश? मैं स्कूल जाऊंगा, मेरे स्कूल में दाखिला करा दीजिए। मेरी माँ थी तो भेजती थी ना मुझे स्कूल, उनके बाद आपने मेरा स्कूल भी बंद करा दिया। बेटा क्या करूं इस शांति का, इसने तो घर का सारा हिसाब किताब ही पलट दिया। मगर पिताजी आप इस नई माँ को समझाते क्यों नहीं? क्या मेरा स्कूल जाना जरूरी नहीं है? बेटा राकेश, शांति मेरी बात समझे तब बात है ना। दोबारा शादी की थी इसीलिए की थी बेटा, और इसी शर्त पर की थी कि तू छोटा है, तेरी परवरिश अच्छी तरह हो जाएगी। मगर ये तो सब उल्टा ही हो गया बेटा। हाँ हाँ लगे पड़े हो बाप बेटे दोनों के दोनों। जानती हूँ मेरी ही बुराइयां हो रही होंगी इस वक्त। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? नहीं माँ, मैं तो पिताजी से कह रहा था कि मुझे स्कूल भेजा करो। ओफो, तो जनाब को भी स्कूल की याद आ गई। अरे हम सबको बेच के ख्वाहिश पूरी कर ले अपनी। घर में खाने को रोटी नहीं है, जाएंगे स्कूल रईस बाप की औलाद बनके। इस तरह की दिलचस्पी थी राकेश को पढ़ाई में और स्कूल में। न घर में पढ़ाई का माहौल और न ही मोहल्ले में। मगर राकेश को उसकी अपनी माँ ने पढ़ने की अहमियत समझा दी थी, और माँ की वो बातें राकेश के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी थीं कि वो किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। शांति का रवैया तो बस ऐसा था कि राकेश न हो कोई दुश्मन हो। मगर बाप सोहन भीतर से जरूर चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख ले, उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। आखिर सोहन ने मन बना ही लिया कि जो भी हो जैसे भी हो राकेश को स्कूल में दाखिला दिलवाना ही है। लाख शांति शोर मचाए, और आखिर एक दिन ऐसा आया भी कि राकेश स्कूल जाने लगा। ये कड़ी साले, ये बहुत अरे बहुत बड़ा पतंगबाज बनता है अपने आप को साला। अरे चल, बहुत बड़ा पतंगबाज बनता है अपने आप को। काट दिया साले की मैंने कन्नों पे से। अरे देखो देखो, वो राकेश जा रहा है। अरे नजर, कुछ देखा तुमने? अरे क्या यार? राकेश जा रहा है यार, बिल्कुल सजा धजा दूल्हे की तरह। नई बेल्ट, नई टाई और नया बस्ता भी है, और फिर इतना चमक रहा है वो। ये इंग्लिश बाबू बन के लगता है स्कूल जा रहा साला। स्कूल, अरे स्कूल में दाखिला ले लिया है ना इसने लगता है। ओहो, तो जनाब पढ़ लिख के नवाब बनेंगे।
करेंगे। बाप करता है जूतों की मरम्मत और जूता पॉलिश और बेटा बनेगा लाजवाब। घर में है फाके और बेटा बने स्कूल। अरे वाह यार, हद ही हो गई आज तो। अबे साले का 2-4 दिन का शौक है, सब झड़ जाएगा साले का। साला पता नहीं खुद को कितने बड़ा घर का लड़का समझता है काला। यार हम भी तो थोड़े दिन स्कूल गए थे ना, चढ़ा था शौक हमें भी नया नया। बस 3 महीने की फीस जमा नहीं हुई और नाम कट गया और फिर लौट आए घर को। अरे लौट आएगा, ये भी लौट आएगा। अरे कुछ दिनों की तो बात है, अम्मी बता रही थी इस साले के घर चक्कर में घर में आए दिन जूत बाजार होती रहती है। घर का ये हाल और चले गले में टाई लगा के इंग्लिश बाबू बनने। क्या ये ठीक कह रहे हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ दिनों के लिए ही जा रहा हूँ मैं स्कूल, क्या मेरा नाम भी कट जाएगा? भगवान ना करे। वैसे ही मेरे घर में पैसे की कमी है। अरे भैया 2 ही तो हाथ है मेरे। मैं 2 हाथ से कितने लोगों का काम करूँगा, सबको निपटा दूंगा मैं। जरा ठहरो जरा। हाँ भैया क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए भैया? अच्छा लो अपना ये गुड़ पकड़ो, 13 रुपए दो। हाँ भैया 2 किलो आटा तो लो। हाँ भैया 2 किलो इसका आटा तो लो। आपको क्या चाहिए भैया? रोटी नहीं मरी तुम्हारी वजह। और ये तो बताओ कि मेरे आटे का क्या करोगे? भैया अभी बहन अभी सब दे रहा हूँ, अभी सब दे रहा हूँ। आपको ही मिलेगा, अभी आपको ही मिलेगा। अरे अफसर भाई, अरे अफसर भाई मुझे 1 मिनट किसी को सब्र नहीं है। तो 1 मिनट किसी को सब्र क्या चाहिए? अच्छा 1 मिनट सब्र तो करो जरा, इनकी तो सुन लूं। अच्छा खामोश रहो 1 मिनट। 2 किलो आटा हाँ। और आधा किलो उड़द की दाल और 5 किलो सरसों का 5 रुपए का सरसों का तेल और 2 रुपए का नमक। बोले जा रहा है एक सांस में। जाके सोहन से कह देना पिछले 2 हफ्ते से सौदा जा रहा है। 1 मिनट जरा चुप जाओ, उससे बात कर लूं मैं। बिना पैसे के ऐसे और नहीं चलेगा। अरे अच्छा कह दूंगा, पहले सौदा तो दो। नहीं सोहन को जाके भेज मेरे पास, मेरी तो जरा सी दुकानदारी है। अरे आ गया राकेश तू, ला फटाफट सौदा। अरे ये मुंह काहे को लटकाए हुए? और ये खाली थैला कैसे हाथ में है तेरे? है भी तू मनहूसी बिल्कुल। दुकान बंद है क्या? नहीं माँ, उसने उधार देने से मना कर दिया, पिताजी को बुलवाया है। अरे दे देंगे पैसे, कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। अफसर ने भी हद कर दी, जरूर किसी के चढ़ावे में आ गया होगा। मैं अभी जाता हूँ अफसर के पास। अरे हद क्या कर दी अफसर ने, उसे भी आखिर अपनी दुकानदारी देखनी है। क्यों उधार मंगवाते हो रोज रोज? मुझे भी शर्म आती है गली से निकलते वक्त। और साहबजादे हैं, उनके स्कूल के खर्चे के लिए तो बराबर घर में पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किताबें दिलवाई, नया बस्ता दिलवाया, फीस भी जमा हो गई, नई टाई और बैग भी आ गया। अरे कहाँ से आए पैसे? घर में रोटी के लिए उधारी चल रही है। बस तुझे तो बहाना चाहिए, बहाना। हाँ, हर वक्त उसके स्कूल का रोना लेके बैठ जाती है। बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हम लोगों का सहारा ही बनेगा ना। अरे ये क्यों नहीं घुसता तेरी अकल में? ये सहारा देंगे? अरे इसकी तो रग रग जानती हूँ, रग रग की कितने पानी में है ये। करे जा बकवास, करे जा, भौंकती रहे। बिट्टू जी मैडम। मोहन आए हैं मैडम। सोहन जी मास्टरनी जी। रामू जी मैडम आ गए। राकेश जी मैडम। अरे भाई तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तुम्हारी शक्ल ही नजर नहीं आई। ओ मैडम जी घर में थोड़ी दिक्कत थी। और तुम्हारी तो फीस भी जमा नहीं हुई है भाई 5-6 महीनों से पिछले। तुम अपना नाम कटा हुआ ही समझो। नहीं मास्टरनी जी, मुझे इम्तिहान तो देने दो, फीस पिताजी जमा करा देंगे। अरे भाई बच्चे, ये ऐसा क्यों है? कोई हमारे घर का स्कूल थोड़ी है ये। स्कूल के भी कोई नियम और कानून होते हैं, ऐसे ही थोड़ी चलता है कि उधार खाते में स्कूल चलेगा। तुम अपने घर जाके अपने पापा से बोल देना कि तुम्हारा नाम कट गया समझो। जी मैडम। मेरा नाम कट गया, मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। वो बच्चे ठीक ही कहते थे।
अब तो वो मेरा और भी ज्यादा मजाक बनाएंगे। अरे यार ध्यान ही नहीं रहता, बस क्या अरे नहीं यार, पढ़ाई पे क्या रहता है हम लोगों का। अरे यार, अरे ये रो रहा है, अरे रो रहा है, अरे पहले ही समझा, अरे ये तो पहले ही समझा दिया था। अबे नजर यार, उधर तो देख, रोता चला रहा है साला बस्ता लटकाए हुए। वो जो चच्ची का जमील है ना, कह रहा था स्कूल में रोजाना टोकते हैं साले को फीस के लिए। इसके मास्टर भी इसे टोकते रहते हैं और इसके क्लास के बच्चे भी टोकते हैं इसे। अरे वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। अबे लगता है इसका काम होगा साले का। क्यों राकेश, आ जाए इधर तो, आज गिल्ली डंडा तो खेल ले हमारे साथ। क्यों राकेश, अकड़ नहीं गई अभी? आजा, अब तो शामिल हो जाना हमारी टीम में, याराना कर लेना हमसे। अब तो तुम्हारी और हमारी बराबरी हो गई ना। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ काम पे जाऊंगा। क्या बेटा, तू मेरे साथ चलेगा? हाँ चलूंगा पिताजी। नाम तो कट ही गया है स्कूल से, फिर गली मोहल्ले के बच्चों के साथ भी क्या करूंगा। सोचता हूँ काम ही सीख लूंगा। ठीक है बेटा, चले चल, क्या करें, गरीबी ने मजबूर कर दिया है। चाहते हुए भी तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता बेटा। अपनी किस्मत में शायद जूतागिरी का काम ही लिखा है। क्यों बाप के लाडले, आ गए होश ठिकाने? देर आई दुरुस्त तो आई। जब मैं और तेरे पापा कहते थे तब तो कान पे जू नहीं रहेंगी बेटे के। अभी तो कह रहा है जाऊंगा काम पे, आई ना कलम। अच्छा ठीक है, निकाल लो बेटा सामान, बस चलते हैं, देर भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा पिताजी, चलिए सामान ले आता हूँ। यही करना होगा जिंदगी भर, दूसरों के गंदे जूते साफ करने का काम। चल दिया राकेश सोहन के साथ साथ जूते मरम्मत करने और बूट पॉलिश के धंधे के लिए। छोटे से राकेश ने कभी पसंद नहीं किया था मोचीगिरी के इस काम को, मगर एक मौका ऐसा आया जब राकेश जान गया कि उसकी नियति यही है। यही नियति है कि वो दूसरों के जूतों की मरम्मत करे, सड़क चलते लोगों के जूतों की सफाई करे। सड़क किनारे जूते पॉलिश करते छोटे छोटे न जाने कितने राकेश हैं जो लगा रहे हैं आपके सामने एक नहीं कई प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।